भारत को जो है भौतिक विभागों की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तरी पर्वतीय मैदान, और दूसरा जो आता है वो है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान। और इस तरह से यानी कि मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो है वो भारत के उत्तरी भाग के अंदर फैला हुआ है, जो कि हिमालय पर्वत के रूप में है, और हिमालय पर्वत के रूप में ये स्थित है, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंतर्गत ये धनुषाकार रूप में फैला हुआ है, जो कि कहीं 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान आता है, जो कि उत्तर का विशाल मैदान, जिसको सिंधु का मैदान भी कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं। यानी कि उत्तर पश्चिम के अंतर्गत सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश के रूप में ये स्थित है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मैदानी भाग के अंतर्गत स्थित है, और मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत गंगा और यमुना के मैदान के रूप में ये स्थित है। तो इसके अंतर्गत जो मध्यवर्ती प्रदेश है ये समतल मैदानी क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें अपन, तो उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है वो एक जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक सघन प्रदेश है। यहाँ जनसंख्या का जो जमाव है वो सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, और इसलिए इसको जनसंख्या का मुख्य क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। जैसे कि अपने बिहार के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल जो जनसंख्या के अधिक सघन क्षेत्र हैं वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते हैं। थार का रेगिस्तानी जो भाग है वो भी कुछ विद्वानों ने इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया है कि ये मैदानी जो क्षेत्र है ये भी सिंधु गंगा का सतलज मैदानी क्षेत्र है। फिर प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप जानते हैं, जो कि प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ है, और प्रायद्वीपीय पर जो पठार है वो भारत के दक्षिणी भाग के अंतर्गत स्थित है। ये पठार कठोर चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि एक ज्वालामुखी और भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। चौथा जो है वो तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश जो है वो यानी कि एक पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय दो भागों के अंदर बांटा गया है, जो कि कठोर चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, और इसी में द्वीपों को भी शामिल किया गया है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप ये जो आते हैं ये भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। कुछ विद्वान इनको अलग बताते हैं, तो कुछ विद्वान इसी के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। तो इस तरह से भारत के जो भौतिक विभाग है, भौतिक विभागों के आधार पर इनको चार भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, और तीसरा जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और चौथा जो है वो है तटीय प्रदेश। इस तरह से इसको चार भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। इनका चारों का महत्व अलग अलग है। उत्तर का विशाल मैदान जो कि जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। तीसरा जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये कठोर चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें खनिज पदार्थों की अधिकता है, तो इस तरह से ये क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। और चौथा जो है वो तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश जो है ये मत्स्य व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण जाना जाता है। और जो तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश, पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है वो यानी कि कठोर चट्टानी पदार्थों से बना हुआ है, जो कि पठारी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसको पालघाट, बालघाट अलग अलग नामों से जाना जाता है। और यहाँ की जो नदियाँ बहती हैं वो यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्व की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। यहाँ की नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्व की तरफ जो बहने वाली नदियाँ हैं वो यानी कि इसका निर्माण करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि पूर्व की नदियाँ और पश्चिम की नदियाँ जो हैं वो अलग अलग स्थितियों के अंतर्गत बहती हैं। तो इस तरह से फिर अंडमान निकोबार द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो यानी कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के बारे में कहा जाता है कि प्रवालों के द्वारा निर्मित द्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो यानी कि हिमालय की
जो श्रेणियाँ हैं हिमालय की श्रेणियाँ अराकान, योमा, पीगू जो हैं ये म्यांमार तक चली गई है और इन्हीं का कुछ भाग जो है वो यानी कि बंगाली खाड़ी के अंतर्गत भी स्थित है। तो इस तरह से ये जो है ये इसी का भाग मानी जाती हैं।